हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके नतीजे हाल फिलहाल में आए थे और इस नतीजे के बाद इन दोनों ही शेयर्स में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गिरावट में खरीदारी के मौके क्या बन रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करी रखी है उनको क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में कितना टारगेट आप यहां पर अज्यूम करके चल सकते हैं और किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के मत यहाँ पर शेयर्स को जज कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं उस प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें सब जो पहला शेयर है उसका नाम है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स 722 रुपए का शेयर है। नतीजे अच्छे नहीं आए थे, गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने। एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए शेयर कहां पे था, 790 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा था। रिजल्ट्स खराब आए, एक झटके में टूट गया ये 675 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद आप देखिए बढ़िया रिकवरी लौटी है। एक साल में अगर हम देखिए तो पिछले एक साल में टाटा केमिकल्स के शेयर में 150% का ग्रोथ है। 275 का शेयर लंबे समय तक रहा, लेकिन उसके बाद जो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग हुई और इतनी बड़ी तेजी दिखाई कि 820 रुपए तक पहुंच गया ये। बाद में गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक साल में बढ़िया पैसा बना कर दिया है इसने। मिड कैप शेयर है ये, 17,865 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए प्रमोटर के पास 37.98% की होल्डिंग है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल तक प्रमोटर के पास सिर्फ 34.59% की होल्डिंग थी। मतलब प्रमोटर ने लगातार खरीदारी की है दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस के द्वारा भी खरीदारी हुई है। 14.03% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 11.94% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर आप देखिए टाटा सन्स सबसे बड़े प्रमोटर है, 31.90% की होल्डिंग है इनके पास और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 43 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 153 एफआईएस का भी पैसा लगा है। यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड की बात करें तो 110% का डिविडेंड पे कर रहा है। 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भाई साहब पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इन्होंने पे किया था। इस बार भी डिविडेंड मिलने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा केमिकल की मैं बात करूं तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए थे, गिरावट थी, लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्यों गिरावट आई थी। यहाँ पर तो गिरावट की वजह ये थी कि रेवेन्यू तो चलो इनके ठीक ठाक है, 2630 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है और इंक्रीज है रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट आप देखिए कहां तक टूट गया था। ये 74 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 121 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, और मार्च में सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट है, सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट। और यही वजह थी कि शेयर एक ही झटके में टूटा था। लेकिन तेजी क्यों आई? क्योंकि तेजी देखिए नतीजे आने के बाद टूट गया, ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने रिसर्च की कि भाई साहब बेचने वाला शेयर तो नहीं है ये। रीजन ये है कि आप देखिए एक और कंपनी है रैलिस इंडिया करके, 317 रुपए का ये शेयर है। यहाँ पर प्रमोटर कौन है? प्रमोटर है यहाँ पर टाटा केमिकल। रैलिस इंडिया में टाटा केमिकल प्रमोटर है, उसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बड़ी होल्डिंग खरीदी है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर टाटा केमिकल ज्यादा कुछ करती भी नहीं है तो रैलिस इंडिया की अगर ग्रोथ होती रहती है तो भैया इनको ऑटोमेटिकली वहां से पैसा मिलता रहेगा, इनकी वैल्यू जो है टाटा केमिकल्स की वो बढ़ती रहेगी। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज टाटा ग्रुप की मैं बात करूं तो टाटा सन्स अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, चाहे चाहे टाटा केमिकल्स हो, टाटा कंज्यूमर हो, टाटा मोटर्स हो, टीसीएस हो, चाहे अब कोई भी टाटा ग्रुप की कंपनी पकड़ ले, उसमें प्रमोटर आपको दिखेंगे टाटा सन्स। अब इस टाटा सन्स में ही टाटा केमिकल्स की 2.5% की होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा सन्स में जब इतनी बड़ी होल्डिंग है टाटा केमिकल की 2.5% की, जिसकी वैल्यूएशन 20 से 25 हजार करोड़ के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर टाटा केमिकल कुछ ना भी करे तो टाटा सन्स की तो वैल्यू बढ़ती रहने वाली है।
टाटा सन्स की वैल्यू बढ़ेगी तो टाटा केमिकल की वैल्यू बढ़ेगी, रैलीज इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा तो टाटा केमिकल की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये इनके एक एज ए लेजी बिजनेस आप कह सकते हैं कि भैया कुछ नहीं भी करोगे तो भी बढ़ते रहेंगे। अब इनके एक्टिव बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए टाटा केमिकल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम सब जानते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक बैटरियां बनाने का काम ये कंपनी करने वाली है। और कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरी बनाएगी, जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बड़ा खर्चा उसी का होता है। तो इलेक्ट्रिक बैटरी अगर ये कंपनी बनाएगी तो उसके जो पहले कस्टमर्स होंगे वो होगा टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं जी नहीं भैया हम किसी और कंपनी से बैटरी लेंगे, जी नहीं, वो इन्हीं से बैटरी लेने वाले हैं, यही उनको सप्लाई करने वाली है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स की जो बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, टाटा मोटर्स जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करेंगे तो बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो यहीं से फुलफिल की जाएगी। और पैसा कहाँ पे आएगा? टाटा केमिकल्स के पास आएगा। दूसरी बात, टाटा मोटर्स की भैया ग्लोबल प्रेजेंस भी है, जेएलआर इन्हीं की कंपनी है भाई साहब। तो इंडिया के बाहर भी जेएलआर को भाई साहब बैटरी कौन एक्सपोर्ट करेगा? यही कंपनी करने वाली है ये सारी चीजें। तो बिजनेस जो है देखिए, लोग इनके रिसेंट बिजनेस को नहीं, फ्यूचर के बिजनेस को अभी से ध्यान में रख के उसकी वैल्यू जो है उसको भांप रहे हैं। और इसीलिए बताया भी जा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट ग्रो करने वाला है तो ये वो शेयर होगा जो आराम से 2000 रुपए तक पहुंच जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। तो यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हर गिरावट में टाटा केमिकल्स को खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी असल वैल्यू जो है वो बहुत ही ऊपर के लेवल पर है। टाटा सन्स में बड़ी होल्डिंग है, टाटा सन्स ग्रो करता रहेगा तो भाई साहब ये इनकी तो ग्रोथ है ही, रैलीज इंडिया ग्रो करेगा इनकी ग्रोथ है ही। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैटरी का इनका फ्यूचर का जो बिजनेस होने वाला है, एक बड़ा रेवेन्यू वहां से निकलने वाला, भैया फ्यूचर शानदार है इस कंपनी का। और यही एक वजह है कि लोग अभी भी इसको पसंद कर रहे हैं। नतीजे अच्छे खराब आने के बावजूद ये शेयर वापस से एक वी शेप रिकवरी आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग भैया किसी भी लेवल पर करो आप यहाँ पर, और हर गिरावट में खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करिए, कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए, डेफिनेटली एक बढ़िया प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर सकता है फ्यूचर में। दूसरा इसी ग्रुप का शेयर है टाटा कंज्यूमर, 640 रुपए का ये शेयर है। यहाँ पर इसके भी जो नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। एक महीने में ये शेयर भी टूटा है 2.5% का, और रिजल्ट के बाद और ज्यादा टूटा है ये। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में टाटा कंज्यूमर के शेयर में 78% का ग्रोथ है। 350 रुपए का शेयर तकरीबन 700 रुपए तक पहुंच गया था। हर गिरावट के बाद बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिली है यहाँ पर, ये वाकई में अच्छी बात है। दूसरा HUL कहा जा रहा है इसको, दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा जा रहा है। लार्ज कैप शेयर है ये, 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। NSE में देखा जाए तो 31 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात अगर करें तो प्रमोटर के पास 34.71% की होल्डिंग है, 25.24% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.43% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.40% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और देखिए यहाँ पर टाटा सन्स है प्रमोटर, 29.36% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ओन करते हैं, और 1 से 2% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। डिविडेंड भी पे कर रहा है 270% का, मतलब पर शेयर आपको ₹2.70 का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लग रहे हैं दुनिया पूरे भारत में, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो बिक्री जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा असर तो जरूर पड़ेगा। हाल फिलहाल में देखिए ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। बिग बास्केट के थ्रू आप काफी सारी टाटा की प्रोडक्ट मंगवाते हैं अपने घर पे, चाहे अगर आप बात करें तुवर दाल या पल्स वगैरह की अगर हम बात करें जाए तो भैया लोग मंगवाते हैं, चाय वगैरह हो गया, कॉफी वगैरह हो गया। और देखिए ये कंपनी वही सारी चीजें बनाती है भैया, चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, पानी बनाती है, आपकी रोजमर्रा की जो चीजें होती है, दाल हो गया, पल्स वगैरह हो गए, वो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर इसीलिए मुझे लगता है कि इसका भी फ्यूचर है। देखिए बिग बास्केट के साथ इनकी डील हो चुकी है, अप्रूवल मिलने की देरी है, अप्रूवल मिल जाएगा भैया, हैवीली इनकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। टाटा की जो प्रोडक्ट है उसको हैवीली बिग बास्केट के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। आने वाले समय में टाटा अपनी खुद की ऐप बना रहे हैं, सुपर ऐप, वहां पर भी इनकी प्रोडक्ट को हैवीली प्रमोट किया जाएगा। तो ये भाई साहब ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, और आने वाला जो समय है ना वो कंज्यूमर का ही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग खरीदने की सलाह दे और 33% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 11% लोग ही है जो बेच कर निकलने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं।
और टारगेट्स अच्छे हैं, बड़े हैं, 700 रुपए से भी ज्यादा के बड़े टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट्स इनके आप देखिए, रेवेन्यू तो अच्छे थे, 3035 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले साल में देखे तो 2400 करोड़ था, लेकिन दिक्कत हुई प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट कम हो गया भाई साहब इनका, और यही वजह थी कि शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोनों ही गिरावट में मौके हैं खरीदारी के, और मैं यही कहूंगा कि दोनों ही शेयर्स पे नजर रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलिए, जब भी टूटे खरीदारी करिए, किसी भी प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं जब भी गिरावट आए। यहाँ पर टुकड़ों में खरीदारी करिए, मैं तो ये कहूँ कि हर महीने थोड़े थोड़े शेयर ऐड करते जाइए आप यहाँ पर, कम से कम 3-4 साल का प्लान लेके चलिए, फ्यूचर के लिए रेडी शेयर है ये। दूसरा HUL बनने वाला है, टाटा केमिकल्स और सॉरी टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल्स, भाई साहब डेफिनेटली अच्छा खासा शेयर बनने वाला है फ्यूचर में, तो रख के चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।